कुछ अहम मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, जो यहाँ के यूनियन और यहाँ के संघी जो एबीपी के नाम से फेमस हैं और हमारे इस देश के अहम ओहदे में बैठे हुए मोदी सरकार, उनकी गंदी राजनीति की वजह से ये कैंपस दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ जो कहने वाले क्रांतिकारी नकली एक्टिविस्ट इस कैंपस के, जो सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी मुद्दों की बात करते हैं, दूसरी तरफ एबीपी जो अपने संघीय एजेंडे को फैलाने में लगे रहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, इस कैंपस में अगर पीसा जाता है तो यहाँ का आम छात्र, जिनकी आवाज न किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है न किसी यूनियन में होती है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जो लेफ्ट की राजनीति को पसंद करते हैं, अगर हम देखते हैं कि उस मुस्लिम स्टूडेंट्स जब अपना पॉलिटिकल डिसीजन का अधिकार मांगते हैं यूनियन के पास कि हमें एक बड़ा पद मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का पद मिलना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का पद मिलना चाहिए, तब यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो हमें माइनॉरिटी के नाम से, हमें मुस्लिम्स के नाम पे हमें बड़ा पद नहीं दिया जाता है। हमें इस प्रोग्रेसिव कैंपस में ये बात कहने में बहुत शर्म लग रही है, लेकिन ये बात उतनी ही हकीकत है। स्पीकर, यू हैव ओनली 1 मिनट। दोस्तों, हम ये आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्रेसिव कैंपस में हमें एक प्रोग्रेसिव सोच भी लानी चाहिए, एक नई लीडरशिप लानी चाहिए, एक नई सोच लानी चाहिए, जो हर छात्र की बात करे, हर सेंटर की बात करे, हॉस्टल की जो चीजें, जो हालातें खराब हो रही उसकी बात करे। मैं यूनियन पे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन होने नहीं दे रही है। बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें चुनाव इस कैंपस में होने नहीं दे रही है, लेकिन आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं इस कैंपस में अगर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आपको अगर रिप्रेजेंटेशन बनाए तो उस मुद्दे को एडमिन में खड़े होकर रहने के लिए, बोलने के लिए कि इस कैंपस में अब तक चुनाव क्यों नहीं करवाए हैं। स्पीकर, योर टाइम इज अप। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, स्पीकर, योर टाइम इज अप।